सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और आप भी अगर लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो ये त्रुटि कभी मत करिएगा। या कि आपके जान पहचान में कोई लड्डू गोपाल की सेवा करता है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, जिससे कि उनसे कभी भी ये गलती ना हो जो गलती इनसे हुई है। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये रितु जी ने शेयर की है। रितु जी आगरा में रहती हैं और उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जो कि लड्डू गोपाल, जो भी भक्त लड्डू गोपाल को रखते हैं, उनसे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लड्डू गोपाल के साथ हम एक रिश्ता बना लेते हैं, उनको हम उसी भाव से पूजते हैं। तो जब हम उसी भाव से पूजते हैं तो उस रिश्ते का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए सिर्फ दिखावे के लिए, नहीं, दिल से अपनाना चाहिए उनको और दिल से उसी भाव में रहना चाहिए। हमेशा उनकी सेवा उसी भाव से करो। अगर आप पुत्र मान के उनकी सेवा करते हैं तो एक बेटे के जैसे ही अपने लड्डू गोपाल को रखो। सखा मानते हैं तो एक सखा के जैसे, गुरु मानते, मतलब जिस भी रिश्ते से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उसको कभी मत भूलो। तो ये जो थी रितु जी जो थी, ये लड्डू गोपाल की सेवा एक पुत्र के रूप में करती थी, बेटे जैसे उनको मानती थी। और ये जो है ना, ये जब इनका बेटा हुआ था, मतलब इनके 2 बेटे हैं, तो जब इनका बड़ा बेटा हुआ था तो इनके बर्थडे में इनकी जो माँ थी, मतलब बेटे की जो नानी थी, उन्होंने लड्डू गोपाल दिया हुआ था कि ये लो, तुम्हारे इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता, ये हमेशा तुम्हारे साथ में रहेंगे और ये तुम्हारे भाई हैं। और अब तुम भी इनकी सेवा करना और तुम्हारी माँ भी इनकी सेवा करेगी। क्योंकि रितु के घर में पहले लड्डू गोपाल नहीं थे। रितु की इच्छा थी लड्डू गोपाल की, लेकिन हस्बैंड के ट्रांसफ़र की वजह से ये नहीं रख पाती थी, क्योंकि जगह जगह जाना पड़ता था, उनका ट्रांसफ़र रहता था, तो कभी कैसी व्यवस्था हो पाई नहीं हो पाई इस वजह से। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि लड्डू गोपाल की सेवा कठिन है, उनके सेवा में कुछ नियम होना चाहिए, हम वो नियम नहीं कर पाएंगे, तो इससे अच्छा हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं। जो कि ऐसा कुछ नहीं है, नियम होते हैं। देखो, हर किसी भी इष्ट की आप सेवा करोगे तो उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नियम होते हैं जिनको कि हमें पालन करना चाहिए। तो इनके में भी है, लेकिन ये भाव के बहुत ज़्यादा, कोई भी भगवान हो भाव के भूखे होते हैं। आपकी सेवा से ज़्यादा आपके भाव मायने रखते हैं। तो ये जो रितु जी हैं, मैं सोचती तो थी लेकिन इसी वजह से ला नहीं पाती थी। तो कई बार इन्होंने अपनी माँ से, क्योंकि उनकी माँ लड्डू गोपाल की भक्त थी, वो सेवा करती थी, तो इन्होंने जैसे बातों ही बातों में बेटियाँ अपनी माँ से सारी बात बताती हैं ना, कहती हैं। और ये जब मायके जाती थी तो ये अपनी माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करते, भाभी को देखती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये भी कई बार जिक्र की कि अगर मैं भी किसी एक स्थान में रहती तो मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करती, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को देखती हूँ। तो फिर उनकी माँ ने कई बार इनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, देख अगर ट्रांसफ़र भी होता है तो उनको एक बच्चे के जैसे, अगर जब तुम सेवा करोगे ना तो ट्रांसफ़र होता है, कहीं हम आते जाते हैं तो अपने बच्चों को भी तो साथ लेके जाते हैं, तो ये भी तो वो भी तो तुम्हारे बच्चे जैसे ही रहेंगे, तो तुम उनको भी जहाँ भी जाओ वहाँ लेके जा सकती हो, मतलब जब ट्रांसफ़र होता है तब। इसमें कोई बहुत परेशानी वाली बात या कि बहुत मन में वैसी लाने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ अगर तुम भाव से अगर सेवा करो, भगवान हर उसमें मतलब कहते हैं ना कि हर परिस्थिति में वो बड़ा आसानी से आपके जीवन में आते हैं और आपके साथ ही वो घुल मिल जाते हैं। और उनके आने के बाद आपका जीवन कैसे बदलता है ये हर भक्त समझ सकते हैं इस स्थिति को। तो रितु जी कहती, पर वो ला नहीं पाती। एक आध बार अपने हस्बैंड से भी 1-2 बार बोला तो उनके हस्बैंड भी ऐसे ही बोल दिए कि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत कठिन है, मैं जगह जगह जाता हूँ, क्या पता वहाँ पे व्यवस्था हो पाई नहीं हो पाई, तो अभी रुको, अभी बच्चों को बड़े हो जाने दो, फिर
एक टाइम के बाद जब उनको आना होगा वो खुद आ जाएंगे, और जब वो मेरी जॉब भी वो हो जाएगी तो अपन बुढ़ापे में बहुत अच्छे से भगवान की सेवा करेंगे। फिर अपन लड्डू गोपाल मतलब रिटायरमेंट, उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद अपन लड्डू गोपाल लेंगे और फिर उनकी सेवा करेंगे मन लगा के, भाव के साथ, लेकिन अभी नहीं। और फिर बाद में लड्डू गोपाल के साथ क्या है ना कि जब तक हम उनसे लगाव नहीं रखते हैं, या कि जब तक उनकी कृपा नहीं होती, जब तक हम मन में चाहते नहीं हैं कि प्रभु आप भी हमारे घर में आओ, तब तक वो नहीं आते हैं। आपकी भक्ति जब देख लेते हैं, जब वो सोच लेते हैं कि हाँ ये पूजा करने के लिए सक्षम है, या कि ये मेरी सेवा भाव से कर सकते, उसी घर में आते हैं। और जिस घर में आते हैं, अब जिनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है ना, वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझिए, क्योंकि आपके साथ कन्हैया है। ये सिर्फ मूर्ति नहीं होती है, ये साक्षात प्रभु आपके घर में विराजमान होते हैं। कब? जब आप उस भाव से उनको मानोगे तब। तो ऐसे ही इनका बर्थडे था, इसके बेटे का, बड़े वाले बेटे का बर्थडे था। तो नानी जो थी, इन्होंने कई बार सुना तो उनको गिफ्ट के तौर पे लड्डू गोपाल ही दी। अब उनकी सेवा शुरू हो जाती है और सेवा शुरू कर देती है। मतलब ये जो थी रितु जी बहुत भाव के साथ उनकी सेवा करती हैं। भगवान की कृपा से इतनी भक्ति उनकी बढ़ने लगती है, इतनी कृपा होने लगती है कि पहले तो इनका ऐसा था कि आगरा में ही रहती थी, लेकिन कितने कितने साल हो जाते थे ये वृंदावन नहीं जा पाती थी। बहुत दूर, आगरा और वृंदावन मथुरा की दूरी बहुत दूर नहीं है, लोग बड़ी आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं। एक दिन में भी आप वृंदावन के दर्शन भी कर लोगे और अपने घर भी वापस जा सकते हो। टाइम से अगर सुबह सुबह निकलो तो शाम होते होते आप घर चले जाओगे, रात तक। तो बहुत पास में है, लेकिन वही है, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक आप वृंदावन भी नहीं जा सकते। अब जब से इनके घर में लड्डू गोपाल आए थे, तब से ऐसी कृपा होने लगी थी कि इनके हस्बैंड की जब भी इच्छा होती, जब भी उनको छुट्टी होती और मन करता, तभी वो कह देती कि चलो आज वृंदावन चलते हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता कि एक महीने में 2-2 राउंड भी इनके वृंदावन के लग जाते थे। कभी 2 में, ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल हर महीने ही जाना है, कभी 2 महीने में भी नहीं जा पाते थे, जब जैसी कृपा होती थी भगवान की। अब इसी बीच क्या होता है कि ये जो है ना जन्माष्टमी का त्यौहार आता है। अब ये पहले से, बहुत दिन पहले से कहने लगती हैं अपने हस्बैंड से कि जन्माष्टमी से पहले अपन वृंदावन होके आएंगे, वहाँ से मैं अपने कन्हैया के लिए बहुत सुंदर सा श्रृंगार लाऊंगी, क्योंकि वृंदावन में जो लड्डू गोपाल की पोशाक मिलती है ना, इतनी अच्छे, मतलब सही रेट में मिल जाती हैं, और एक से एक वैरायटी। तो जो भी लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, वो अधिकतर चाहते हैं कि हम त्योहार से पहले हम वृंदावन चले जाएं और वहाँ से, और जन्माष्टमी के टाइम पे तो अधिकांश लोग जाते हैं जन्माष्टमी से पहले, जो कि आसपास के लोग हैं। इन्हीं की वजह से कि वहाँ पोशाक बहुत ही अच्छी, एक से एक सुंदर पोशाक मिलती है। ऐसा लगता है कि बस सारी दुकान ही ले लें, लेकिन जहाँ रहते हैं लोग, वहाँ उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो ये भी इसी वजह से कह रही थी कि चलो, तो उनके हस्बैंड भी तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। और ये बहुत दिनों से सोच रही थी कि जब वृंदावन जाऊंगी तो अपने कन्हैया को भी लेके जाऊंगी, और बिहारी जी से भी उनको मिलवाऊंगी। और बहुत, जैसे हम सब जाने के लिए, जब कहीं जाने के लिए पहले से प्लानिंग बनती है तो हमारे मन में ख्याल आते हैं ना कि यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वृंदावन में इस मंदिर में जाएंगे, ये प्रसाद चढ़ाएंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, सारी मन में सोचने लगते हैं। ऐसे ही रितु जी के मन में भी चल रहा था कि वहाँ जाऊंगी तो वहाँ लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस लूँगी, और सबसे पहले अपने कन्हैया को भी ले जाऊंगी, क्योंकि अभी कन्हैया मेरे एक भी बार वृंदावन नहीं गए हैं। और ऐसे संयोग हो रहा था कि वो नहीं ले जा पा रही थी, तो इस बार उन्होंने सोचा था कि जन्माष्टमी से पहले मैं वृंदावन लेके जाऊंगी और बिहारी जी से इनको मिलवा के लाऊंगी। अब मन ही मन ये समझो कि लड्डू गोपाल भी बड़े खुश हो रहे थे कि वृंदावन जाना है।
अब भई उनका तो घर ही है वहाँ पे वृंदावन में, उन्होंने सब कुछ सारी लीलाएँ वहाँ पे की हैं, तो जब हमारा मन इतना करता है वृंदावन जाने के लिए तो उनका तो करता ही होगा इस भाव से। और इनको ये भाव भी समझ में आ रहे थे रितु जी को कि जब भी मैं वृंदावन की बात करती हूँ ऐसा लगता है जैसे कन्हैया का बिल्कुल एकदम चेहरा खिल जाता हो। और ये भाव ना सिर्फ भक्त समझ सकते हैं और कोई नहीं समझता, उनको तो लगेगा कि अरे ये ऐसी ही बात है। आप कभी कभी महसूस करिएगा अपने लड्डू गोपाल के चेहरे की हंसी, कभी कभी ना वो बड़े वैसे बिल्कुल शांत शांत से दिखेंगे, कभी कभी मुस्कुराते हुए दिखते हैं, कभी कभी उनके चेहरे के भाव प्रकट होते हैं। तो ये भक्त ही पहचान सकता है और कोई नहीं इस भाव को समझ सकता। तो ये भी बड़ी खुश हो रही थी, वहाँ पे उनके कन्हैया भी बड़े खुश हो रहे थे। अब इनका जाने का वो होता है जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले, तो वहीं पे उसी शहर में इनकी मतलब इनका मायका भी था। तो ये बताती हैं अपनी माँ से कि मुझे जाना है, वृंदावन जाना है। तो ऐसी बातों में वो कहती हैं कि जा रही हो तो मैं भी चले चलूँगी, कब जाना है तुमको, तो वो सारी बात बताती हैं। फिर उनकी भाभी भी तैयार हो जाती हैं, तो वहाँ से माँ हो गई, भाभी हो गई, और यहाँ से इनका जो बेटा है वो हो गया, हस्बैंड हो गए, वो खुद हो गई, तो और ऐसे जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसी बीच इनकी माँ बोलती है कि बेटा लड्डू गोपाल को ना जगह जगह नहीं घुमाना चाहिए। जगह जगह का मतलब कि अगर तुम्हारी ऐसी व्यवस्था है कि घर में रख सकती हो तो घर में रहने दो। वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, हम सब जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, उनको कहाँ बिठा लोगी, कहाँ क्या करोगी, तो ऐसी जगह पे मत ले जाओ। लेकिन वो पहले से कह दी थी लड्डू गोपाल से कि मैं तो आपको भी ले चलूँगी लड्डू गोपाल वहाँ पे वृंदावन, तो वो तो बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन जब माँ मना कर देती हैं तो उनको भी लगता है कि चलो ये भी सही कह रही हैं। और फिर इस वजह से भी उनकी माँ ने मना किया था कि देखो अगर तुम 1-2 दिन के लिए घर छोड़ के जा रही हो तो ले जाओ कुछ वो। और ये बात भी बिल्कुल सही बात है कि जब हम 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं, कोई सेवा नहीं करेगा घर में, हमारे लड्डू गोपाल अकेले रहेंगे, तब उस स्थिति में आप ले जा सकते हो। लेकिन जब आप सुबह जा रहे हो, शाम को आपको खुद घर आ जाना है, तो फिर लड्डू गोपाल को नहीं ले जाना चाहिए। आप मानसिक रूप से उनको ले जाओ। लेकिन वैसे जगह जगह आजकल तो बिल्कुल ये फैशन सा चल गया है कि हर के वृंदावन में जाओ आप, हर अधिकांश लोगों के हाथ में आप बिहारी जी ये लड्डू गोपाल को देखोगे, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम कहीं भी जा रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं, उसी टेबल में 10 लोग 20 लोग खाए होंगे, वहीं पे हम लड्डू गोपाल को बिठा देते हैं, वहीं पे हम खा रहे हैं। तो ये देख के ना अच्छा नहीं लगता है। अगर आप बिल्कुल हाथों हाथ लेके जाओ, कहीं पे बैठो, मतलब हाथ में ही लिए रहो, अपने बहुत पवित्रता का ध्यान रखते हुए अगर आप ले जा रहे हो तो कोई गलत बात नहीं है। आप बिहारी जी के चरणों में वहाँ पे आप दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हो तो कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप ले जाओ। लेकिन सिर्फ शोबाजी करने के लिए, रील बनाने के लिए, या कि वीडियो बनाने के उससे, या कि सिर्फ दिखावे के लिए, तो ऐसे मत ले जाओ। आपके बिहारी जी, आपके लड्डू गोपाल को आप घर में ही रखो और मानसिक रूप से ले जाओ। लेकिन अगर आपने बोला है उनसे, आप इतने दिन से बोल रहे हो, जैसे कि रितु जी रोज़ 1 हफ्ते पहले से उनको जैसे जाना था, तो वो उनसे पहले से ही उनको रोज़ बोलती थी कि ठाकुर जी अब अपन को चलना है वृंदावन, अब अपन को चलना है। तो वो तो भाव के भूखे हैं भाई। वो तो आप जिस भाव से उनकी सेवा करोगे, जिस भाव से आप उनके साथ रहोगे, वो आपके उसी भाव को स्वीकार करते हैं। तो जब वो रोज़ रोज़ बोलती, उनका भी भाव मिलने लगा और ये चीज़ ये महसूस करती थी, उनके चेहरे की मुस्कान उनको समझ में आती। लेकिन जब एंड टाइम पे जब जाने की बारी आ जाती है तो ये लड्डू गोपाल को नहीं लेके जाती हैं। और ये यहाँ पे लड्डू गोपाल क्या होते हैं कि घर में रह जाते हैं और ये सब लोग लड्डू को खुद वृंदावन जाते हैं। इनकी माँ और भाभी ये सब लोग वहाँ पे जाते हैं। लेकिन जब ये पहुँच जाती है वहाँ, तो
इनको अच्छा नहीं लगता। इनको बड़ा वो लगता है कि यार मैं अपने लड्डू गोपाल को लेके नहीं आई हूँ, मैं कैसे मतलब इतने दिन से ये चीज़ इनको आभास हो रही थी कि ये जो मैंने किया है ना ये गलत किया है, और मैं इतने दिन से अपने कन्हैया से कह रही थी। और इनके आंसू झर आंसू इस बात से सोच सोच के इनके आंसू निकल रहे थे कि बताओ मैंने कहा और मैं लेके नहीं आई। बार बार उनके मन में आ रहा था कि आखिर मैं अपने बेटे को तो लेके आई हूँ, तो फिर वो भी तो मेरा बच्चा है। मैं उनको मतलब मैं खुद अपने मन से उनके साथ दुराभात कर रही हूँ कि एक तो मैं उनको अपना बच्चा कह रही हूँ कि ये मेरा बेटा है, और दूसरी तरफ है तो मैं उनको छोड़ के आ रही हूँ। फिर वो इसी बात से अपनी माँ से कहती है, इस बार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है वृंदावन आके। वो जो खुशी होती थी इस बार मुझे मतलब एक एक पल में मुझे अपने कन्हैया की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने गलती की हो। तो उनकी माँ हंसते हुए कहती है कि चल छोड़, अब इतनी अच्छी जगह पे आई है और बार बार ऐसे वो सोच रही है, कुछ नहीं कन्हैया सब जानते हैं, और उनको मानसिक रूप से ले आ, उसमें भी वो खुश हो जाएंगे। और सुन, अगर तेरे को इतना ही वो लग रहा है ना तो उनके लिए अच्छी अच्छी पोशाक ले ले। कि अगर बच्चा बहुत दुखी भी होता है, बहुत परेशान होता है या कि गुस्सा होता है ना, तो माँ जब उसके लिए मार्केट से कुछ अच्छी चीज़ें लेके जाती है तो बच्चा खुश हो जाता है। उसकी पसंद की अगर कोई चीज़ लेके जाओ तो बच्चा खूब खुश हो जाता है ना। जैसे मार्केट हम जाते हैं और हम अपने बच्चे को अगर नहीं ले गए तो और उसके लिए कुछ मार्केट से ख़रीद के लेके जाते हैं तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही उनकी माँ ने समझाया कि उनके लिए अच्छी अच्छी पोशाक ले लो, बहुत खुश हो जाएंगे। तो उसको लगा कि हाँ ये बात भी सही कह रही हो, मुझे तो लेना ही था पोशाक। तो वो वहीं पे बिहारी जी वाली जो गली है और भी जो भी मार्केट है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाती हैं और है तो वो कहने वहाँ पे मार्केट में जाती हैं और लड्डू गोपाल के लिए खूब सुंदर सुंदर सी पोशाक देखती हैं कि मैं अपने लल्ला के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए खूब अच्छी सी पोशाक लूँगी, मेरा कन्हैया बहुत खुश हो जाएगा। ऐसे करके वो है तो खूब सारी पोशाक देखती हैं, अच्छी अच्छी पोशाक लेती हैं उनके लिए कि आज मैं उस दिन जन्माष्टमी होगी तो ये पहनाऊँगी, उस दिन ये पहनाऊँगी। ऐसे 5-6 जोड़ी खूब सुंदर सुंदर सी अच्छी वेलवेट की एक से बढ़कर एक पोशाक मिलती है वहाँ पे वृंदावन में लड्डू गोपाल की। तो ये लेती हैं और बहुत खुश होके जाती हैं कि चलो अब लल्ला को दिखाऊंगी तो बहुत खुश हो जाएंगे। और ये जो उनके मन में बड़ा वो था कि मेरा लल्ला ऐसा ना हो कन्हैया मेरा कि गुस्सा हो और मैं लेके नहीं आई हूँ, मन बड़ा वो हो रहा है, ये सब चीज़ अब उनके मन में ये चीज़ हो जाती है कि चलो अब मैं कपड़े लेके जा रही हूँ, कन्हैया को बहुत अच्छे लगेंगे। सबने बिहारी जी के दर्शन किया, जिसको जो वहाँ पे शॉपिंग करनी थी। उनकी माँ ने भी अपने लड्डू गोपाल के लिए ये लिए पोशाक ली और भी सामान जो भी जिसको लेना था सब ने लिया। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और है तो सबने सब शॉपिंग की और फिर बाद में अपनी ही गाड़ी से आए थे और फिर चले गए अपने घर के लिए। जब वो घर पहुंचती हैं, पहले उन्होंने अपनी माँ को, भाभी को घर छोड़ा, फिर अपने घर आए। तो जब वो बड़े खुश होके कि मैं लड्डू गोपाल के लिए पोशाक लेके आई हूँ और जाती हैं वहाँ और कहती हैं लल्ला देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तो क्या देखती हैं कि उनकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, और बहुत देर से ऐसे रोया हो, आंखों में बिल्कुल वो भाव उनको एकदम से लगते हैं कि जैसे आज मेरा कन्हैया कितना दुखी हो, ऐसा उनको लगता है। ये देखो ये सब नहीं समझ सकते, ये मैं बार बार कहती हूँ, ये वही समझता है जो उस भाव से जुड़ा होता है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष वाली बात है, बिल्कुल ये हकीकत है कि जब आप अपने कन्हैया के साथ एक पुत्र के रूप में उनकी सेवा करते हैं ना, तो आपको हर पल उनकी मौजूदगी, उनका एक एक पल का एहसास होता है। और वो एहसास कराते हैं, जब वो बहुत खुश होते हैं तब भी आपको एहसास होता है, जब वो नाराज़ होते हैं तब भी, जब वो रूठते हैं तब भी, हर एक चीज़ का एहसास भक्त को होता है। तो जब ये पहुंचती है तो इनको लगता है कि लल्ला तो बहुत गुस्सा लग रहा है, बहुत नाराज़ लग रहा है, दुखी लग रहा है। वो अपने कन्हैया को हाथ पैर धुल के, कपड़े बदल के, क्योंकि वो वहाँ से आई हुई थी तो जगह जगह सब जगह से तो वो
पहले कपड़े बदलती हैं और फिर बाद में अपने कन्हैया के पास जाती है, उनको गोदी में उठाती हैं, बहुत मनाती हैं कि कन्हैया मेरे से गलती हो गई, मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत दिन से कह रही थी कि मैं ले चलूँगी लेके नहीं गई। बहुत माफ़ी मांगती हैं और फिर बाद में कहती हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए पोशाक लेके आई हूँ। और जब वो पहनाती हैं, एक वो मन में रहता है ना कि हम लेके आए हैं तो हम पहना, जैसे हम बच्चों को लेके आते हैं तो बोलते हैं कि पहन के देख कैसी लग रही है, ये कि हम लेके आते हैं तो हम खुद पहन के देखते हैं कि सही है, फिट है, नहीं है, कैसी। तो ऐसे ही उन्होंने अपने कन्हैया को पहनाने के लिए बहुत अच्छे से, मतलब कि सारी ड्रेस जो थी, सारी जो पोशाक थी वो रखी और पहनाने के लिए जैसी करती हैं इतनी सारी पोशाक लेके आई थी, इतनी सारी उनकी ड्रेस थी, लेकिन उनमें से कोई एक ड्रेस उनकी फिटिंग की नहीं आई। कोई छोटी हो रही थी, कोई बड़ी हो रही थी, एक ड्रेस ऐसी नहीं थी उनकी, एक कपड़ा ऐसा नहीं था कि जो उनको फिट आए। अब वो ऐसे सिर में हाथ रख के बैठ जाती हैं और बड़ी दुखी होती हैं। वो कहती हैं कि इतने में उनके हस्बैंड आते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया, बड़ी वैसी लग रही है, दुखी हो रही हो। तो वो कहती हैं कि देखो इतनी सारी मैंने पोशाक लेके आई कन्हैया के लिए, लेकिन एक पोशाक उनको फिट नहीं आ रही है, पता नहीं क्या है ये। और हर बार मैं लेके आती हूँ उनके लिए और हर बार इतनी अच्छी फिटिंग की होती है, लेकिन आज भी अपन वहीं से लेके आए हैं, उसी शॉप से लेके आए हैं और इसी नंबर की लेके आए हैं जिस नंबर की लेके आती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है कि ये बिल्कुल इनकी फिटिंग ही नहीं आ रही है। और उसी नंबर की ड्रेस एक छोटी हो रही है तो एक बड़ी हो रही है, लेकिन फिट कोई नहीं आ रही है। तो ये कहती हैं और उनके हस्बैंड कहते हैं कि देख तू इतने दिन से कह रही थी ना ले चलूँगी, तो ये कुछ और नहीं, ये तुम्हारे कन्हैया की लीला है और वो जाना चाह रहे हैं कि अब तुम मुझे अब इस तरीके से तुम लेके जाओगे, ऐसे तो लेके जाओगे नहीं। तो अब उनसे माफ़ी मांगो और कहो कि चलो ठीक है लल्ला, अब हम तुमको लेके चलेंगे। तो पोशाक तो वापस करने जाओगी, इतनी सारी लेके आई हो, जब फिटिंग की ही नहीं है तो कैसे, उनको रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो मैं नेक्स्ट वीक जब मेरी छुट्टी होगी तो अपन चलते हैं। और फिर कन्हैया से वो माफ़ी मांगती है और कहती है कि कन्हैया अब लेके चलेंगे तुमको। तो पोशाक भी लेके जाती है और फिर उनको बिहारी जी के दर्शन भी कराती है, उनसे मिलवाती है और फिर वो जो पोशाक थी उसी शॉप में जाती है और फिर वहीं पे अपने बिहारी जी, अपने ठाकुर जी की नाप की पोशाक लेती है। तो ये जो कन्हैया है ना, ये बहुत लीलाधर हैं, ये बहुत लीलाएं करते हैं। जब वो हर बार उसी नंबर की लेके आ रही थी, इतनी फिट होती थी, और इस बार उसी नंबर की पोशाक जो थी वो अनफिट कैसे हो गई है ना। तो ये भी लीला होती है। हमारे कन्हैया बहुत लीलाधर हैं, बहुत चमत्कारी हैं और बहुत कृपालु हैं। अगर आप उनसे कुछ वादा करते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसको कैसे पूरा करवाना है उनको आता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। राधे।